हेलो नाइन्थ क्लास के बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ गिल्लू को फटाफट 5 मिनट में। तो बच्चों, गिल्लू पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी और वो बताती हैं कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है जिसे देखकर उन्हें एक छोटे जीव का स्मरण हो आया जो अचानक ही उन्हें चौंका दिया करता था। फिर वो कहती हैं कि अब तक तो वो सोन जूही की इस मिट्टी में मिल गया होगा, इसकी जड़ में, जिससे हमें पता चलता है कि वो जीव अब जीवित नहीं है। इसके बाद वो चली जाती हैं फ्लैशबैक में और याद करती हैं कि एक दिन सवेरे बरामदे में आकर उन्होंने देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर घूमकर कुछ देख रहे हैं। तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ गमले के पीछे है। उन्होंने देखा तो उन्हें पता लगा कि गिलहरी का एक छोटा बच्चा गमले के पीछे गिर गया था, जिसके भोजन के लिए, जिसे अपना भोजन बनाने के लिए वो कौवे वहाँ पर घूम रहे थे। अब वो कहती हैं कि कौवों को भी हमारे यहाँ कैसा कैसा कहा जाता है, उसे हम लोग अनादरित भी कहते हैं और समादरित भी, यानी ये सम्मानित करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितर पक्ष में वे हमारे पूर्वजों के रूप में हमारे पास आते हैं और अपमानित इसलिए क्योंकि उनकी काँव काँव की कर्कश ध्वनि को भला कौन पसंद करता है। खैर, उन्होंने फिर उस छोटे नन्हे गिलहरी के बच्चे को उठाया, उसके घाव को रक्त को पोंछा और घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके मुंह में दूध की कुछ बूंदें लुढ़काई। कई घंटे के उपचार के बाद वो ठीक हो गया और तीसरे दिन तक तो वो इतना आश्वस्त हो गया कि बस अपनी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने में ही उसके स्निग्ध रोए, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। इसके बाद उन्होंने फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया और इस तरह बन गया गिल्लू का घर और उन्होंने उसका नाम रखा गिल्लू। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। लगभग 2 वर्ष तक गिल्लू लेखिका के घर पर रहा। जब वो लिखने बैठती तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो उनके पैर तक आता और फिर सरस पर्दे पर चढ़ जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर चढ़ता और ऐसा तब तक करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठ जाती। कभी कभी तंग होकर लेखिका उसे एक लंबे लिफाफ में इस तरह रख देती कि केवल उसका सर ही बाहर दिखता और इस तरह से वो घंटों इसी पोजीशन में बैठकर लेखिका को देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके वो सूचना देता और हाँ, उसका प्रिय पदार्थ काजू था और कभी कभी काजू ना मिलने पर वो दूसरी खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या उन्हें झूले से नीचे फेंक देता। इसके बाद गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध कमरे में आने लगी। गिल्लू की जाली के पास खिड़की पर गिलहरियां आकर उससे कुछ चिक चिक करके बातें करने लगी। तो लेखिका को लगा कि अब उन्हें गिल्लू को बाहर भी निकलने देना चाहिए। फिर उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस रास्ते से गिल्लू के बाहर जाने का रास्ता बन गया। अब गिल्लू इस रास्ते से बाहर जाता, बाहर अपने गिलहरी दोस्तों के साथ दिन भर कूद फांद करता और फिर लेखिका के लौटने पर उसी रास्ते से कमरे में अंदर आ जाता और कभी कभी वो अचानक लेखिका को चौंका देता था, कभी पर्दे के पीछे छुपकर, कभी फूलदान के पीछे से अचानक निकलकर। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि गिल्लू एक अकेला उनका पालतू जीव था जो उनके खाने की प्लेट में साथ बैठ जाता था और एक एक चावल बड़ी सफाई से खाता था। एक बार हमारी लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहने चली गई और इस समय गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ काजू तक नहीं खाया क्योंकि वो लेखिका को मिस कर रहा था। जब वो लौट कर आई और उन्होंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें ढेर सारे काजू मिले। इससे उन्हें इस बात का पता चला। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती। अब गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया। जिस दिन उसका अंतिम दिन था उसने कुछ भी नहीं खाया। झूले से उतरकर बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। उसके पंजे ठंडे हो रहे थे। लेखिका ने हीटर जलाया, उसे ठंडा करने का प्रयास किया, गर्म करने का प्रयास किया, लेकिन सुबह होते होते वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दे दी गई है और उसे देखकर ही लेखिका को पुनः गिल्लू की याद आ रही है। तो ये आपका पाठ था जिसे हम लोग ने फटाफट से 5 मिनट में पढ़ा बच्चों। एग्ज़ाम टाइम में बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए ठीक है, ओके, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय 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 बाय।